हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है श्रवण कुमार झा। आज है हमारा पाइथन का डे नंबर 29। आज का जो हमारा टॉपिक है वह सेट मेथड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो हमको जानना होगा वो है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सेट। मतलब कि सेट में हम क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं सेट के ऊपर। तो हम यहाँ पे कुछ आपके लिए मेथड्स लिख के लाया हूँ जो कि हमारा मुख्य मुख्य मेथड है, जैसे ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, कॉपी। हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे। पहले जो हमको जानना है वो ऐड क्या होता है। तो ऐड का तब हम यूज करते हैं जब मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट और उसमें ऐड करना। तो विद द हेल्प ऑफ ऐड वी कैन परफॉर्म द टास्क एंड गेट द आउटपुट एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे हम एक तो वेरिएबल लेंगे गेस्ट नाम का, इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर हम डाल देंगे गेस्ट, जैसे अमित, सॉरी, मोहन, राजा। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम गेस्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट है वो आ गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा तो भाई गेस्ट गेस्ट में और एक ठो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब गेस्ट का हमारा लिस्ट बढ़ गया है, एक और आदमी आना चाहता है गेस्ट के लिस्ट में। उसके लिए हम क्या करेंगे यूज, हम लिखेंगे गेस्ट डॉट ऐड। इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर में हम लिख देंगे न्यू गेस्ट का नेम। तो न्यू गेस्ट जो हमारा है वह श्रवण। हमने गेस्ट का नाम लिख दिया। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे। किसको हम प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे गेस्ट को। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा गेस्ट का लिस्ट अपडेटेड हो गया है। मतलब ये गेस्ट का जो हमारा सेट हमने क्रिएट किया है वो अपडेट हो गया है और उसमें श्रवण जुड़ गया है। हमने जान लिया कि ऐड का हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अपडेट। तो आप बोलेंगे भाई अपडेट का हम कब यूज करते हैं। जैसे अगर हमको लिस्ट में केवल एक एलिमेंट हमको ऐड करना है तब तो हम ऐड का यूज करेंगे। लेकिन मेरा लिस्ट है भाई बहुत बड़ा और हम चाहते हैं 3-4 एलिमेंट ऐड करना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ अपडेट। तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट हम बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे हम गेस्ट डॉट अपडेट। इसके बाद इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो इसको चाहे तो हम सेट के तरह यूज कर सकते हैं, या तो चाहे तो इसको लिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको लिस्ट की तरह यूज करके बताता हूं। जैसे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर में बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर में हम जैसे लिख दिए, जैसे अजय नाम का एक तो और बंदा आ गया, और कॉमा सोनी नाम की एक तो लड़की आ गई। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करेंगे गेस्ट को। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आउटपुट अजय और सोनी इसमें आपको अपडेटेड मिल जाएगा। ये तो हमारा हो गया लिस्ट के रूप में। अगर इसको हम चाहें तो सेट के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम करली ब्रेसेस लगा देंगे, बिग ब्रैकेट को हटा के, और इसको जैसे ही हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वही जो हमारा आउटपुट जो पिछले बारे में हमारे लिस्ट जो हमने बिग ब्रैकेट में आया था वही आउटपुट यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिमूव। तो रिमूव का कब हम यूज करते हैं, जब हमको लगे कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हमको रिमूव करना है तो विद द हेल्प ऑफ रिमूव हम इसको रिमूव कर देते हैं। अगर वो एलिमेंट वो सेट में प्रेजेंट नहीं हुआ तब क्या होगा, तो हमारा एरर मैसेज शो करेगा। जैसे हम करेंगे गेस्ट डॉट रिमूव, और पैरेंथेसिस में हम लिख देंगे किसको हमको रिमूव करना है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा पर्सन का नाम लिख देते हैं जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जैसे विवेक। इसको हम रन करेंगे, सॉरी, प्रिंट हम कर देंगे गेस्ट को। इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एरर आ चुका है। वही अगर ऐसे एलिमेंट को लिख देते जो कि इसमें प्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे लिख देते सोनी, तब हमारा क्या आता मैसेज, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा अपडेटेड सेट है
उसमें आपको सोनी नहीं नजर आ रही होगी। हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, जो कि है हमारा डिस्कार्ड। तो आप बोलेंगे कि भैया हम डिस्कार्ड का क्या कब यूज करते हैं? डिस्कार्ड रिमूव के तरह ही होता है, लेकिन रिमूव में एक फीचर है कि वो एरर मैसेज शो करता है। अगर उसमें जो एलिमेंट है वो सेट में प्रेजेंट नहीं होता है तो वो एरर मैसेज शो करता है। वही डिस्कार्ड हमारा एरर मैसेज नहीं शो करता है। बस इसमें केवल यही डिफरेंस है। इसको हम करके देखेंगे। जैसे हम लिखेंगे गेस्ट डॉट डिस्कार्ड और पैरेंथेसिस के अंदर में हम लिख देंगे ऐसा एलिमेंट जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे विवेक। और इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कुछ भी यहाँ पे मैसेज प्रिंट नहीं किया। वही अगर सॉरी यहाँ पे हम प्रिंट करना तो भूल गए। प्रिंट हम किसको करेंगे? हम करेंगे गेस्ट को। इसके बाद हम जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कुछ भी मैसेज यहाँ पे शो नहीं किया। वहीं अगर हम ऐसे एलिमेंट को डालते जो कि इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये हमारा सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा वो रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं अजय डाल देता, अब देखेंगे कि हमारा अपडेटेड जो है, यहाँ तो मैंने सोनी को हटा दिया, फिर अजय को हटा दिया, तो हमारा क्या आना चाहिए? हमारा आना चाहिए अमित मोहन राजा श्रवण। हमारा आ गया मोहन राजा अमित श्रवण, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, मतलब ये अनऑर्डर होता है, तो अनऑर्डर के तरीके से आ गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉप। तो आप बोलेंगे कि भैया पॉप क्या होता है? तो पॉप का तब हम यूज करते हैं जब हमको पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट हमको हटाना है। कोई सा भी एक एलिमेंट हमको हटा देना है, तो विद द हेल्प ऑफ पॉप हम इसको कर सकते हैं। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले ले, हमको बहुत सारा टास्क हमारे पास है और हम चाहते हैं कि कोई सा भी एक टास्क हम पहले कर दें, तो वहां पे पॉप हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे गेस्ट डॉट, हम यूज करेंगे पॉप और पैरेंथेसिस हम डाल देंगे। इसका जो आउटपुट होगा उसको हम चाहते हैं कि एक ठो वेरिएबल में स्टोर कर लें, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा हटा है। इसका हम प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करेंगे तो गेस्ट को प्रिंट करेंगे। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा अपडेटेड वैल्यू श्रवण अमित राजा आ चुका है। अगर हमको देखना है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे पॉप हुआ है, तो सिंपली हम प्रिंट रिमूव को अगर कर देंगे तो आप देखेंगे इसका आउटपुट यहाँ पे श्रवण पॉप हो चुका है। मतलब कि ये यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, कोई भी एक वैल्यू को यहाँ से हटा दिया, मतलब वो सेट से हटा दिया। हमने इसको जान लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लियर। तो आप बोलेंगे भाई क्लियर का कब हम यूज करते हैं? तो क्लियर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, क्लियर मतलब क्या? साफ कर दो। तो इसके मदद से हम जितना भी हमारा सेट का एलिमेंट है सबको हम साफ कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे गेस्ट डॉट क्लियर। जैसे ही इसको हम प्रिंट कर देंगे गेस्ट को, इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एम्प्टी सेट आ चुका है। हमने जान लिया कि क्लियर क्या होता है। हमारा जो लास्ट टॉपिक बच गया है वो हुआ कॉपी। तो आप बोलेंगे कॉपी का कब यूज करते हैं? तो मैंने आपको कॉपी लिस्ट में भी बताया है, टपल में भी बताया है। इसमें भी कॉपी का मतलब वही होता है कि कोई एक वेरिएबल है, उसमें 3-4 एलिमेंट है, हम चाहते हैं उसको किसी और वेरिएबल में कॉपी करके रख दें फ्यूचर के यूज के लिए, तो हम कॉपी का यूज करके उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर वाले को सबको कमेंट कर देते हैं, सॉरी, हमको कॉपी करना है किसको? तो गेस्ट नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जितना भी एलिमेंट है सेट का, उसको हम चाहते हैं किसी दूसरे सेट में कॉपी कर देना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपली कोई और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे गेस्ट तो हमारा वेरिएबल है ही, जैसे स्नैपशॉट नाम का हम एक तो वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वल टू
क्या करेंगे, कॉपी का हम यूज करेंगे। सिंपली लिखेंगे कॉपी, सॉरी हमको लिखना होगा गेस्ट डॉट कॉपी, गेस्ट डॉट कॉपी पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज, देन आफ्टर हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे स्नैपशॉट को। इसके बाद जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि अमित राजा मोहन आ चुका है। और अगर हम प्रिंट कर दें उसको भी, जो कि हमारा पहले वाला सेट था, सेट का नाम क्या था, सेट का हमारा नाम था गेस्ट। अगर हम चाहे गेस्ट को प्रिंट करना तो सिंपली यहाँ पे गेस्ट लिख देंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों का एलिमेंट सेम है। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हम कहाँ पे सेट का एप्लीकेशंस है, मतलब कि सेट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सेट का हम यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट रिमूवल के लिए। मतलब कि जैसे ऐसा जगह है वहाँ जहाँ पे हमको एक भी डुप्लीकेट आइटम नहीं चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर लिखना या फिर ईमेल लिखना, तो उस सब जगह पे हम सेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है, इसका हम यूज कर सकते हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे हमको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना हो। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन का यूज करके पिछले लेक्चर में, इंटरसेक्शन का कैसे हम यूज करके कॉमन एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो सेट की मदद से हम ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद इसका यूज होता है टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, जैसे यूनिक वर्ड निकालने के लिए, स्टॉप वर्ड रिमूवल के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए। इसके बाद इसका यूज होता है परमिशन या फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए, और इसका यूज डेटाबेस लाइक ऑपरेशंस क्लाइंट साइड के लिए भी इसका यूज होता है। तो हमने जान लिया कि सेट का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 30 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।